अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज पे, और इसके लिए जो कंपनी आज हमने चुनी है उसका नाम है गंदारा टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इसकी क्या तफसील है वो हमेशा की तरह हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो गंदारा टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड के ऊपर है। जैसे कि आपको इल्म है, इसका फॉर्मली नाम था जनरल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो आज हम इस पे आपको तफसील से बताएंगे कि इसकी फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तमाम चीजें आज हमारी इस वीडियो का पार्ट है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तौर पर यह अंदाजा हो सके कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना फिजिबल है। अब हम इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं मार्केट रेट। तो इसका मार्केट रेट जो है वो 45.99 था और ये रेट हम आपको बता रहे हैं 15/8/2025 का। तो इसकी रेंज थी 45.85 से लेके 46.30 तक और ये क्लोज हुआ है 45.99 पे। ईयर एंडेड इसका 30/6/2025 है। ऑडिटर्स इसके आपके शाहीन विंग हमीद चौधरी एंड कंपनी है। एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन इसकी 4/9/2025 को होगी। तो इसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं इसकी एनुअल अनाउंसमेंट में, और इसका फ्री फ्लोट जो है वो तकरीबन 40% का है। अब मैं आपको इसकी मेजर होल्डिंग बताता हूं। इसकी मेजर होल्डिंग जो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास तकरीबन 57.79% जो है वो उसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास है, और उसमें सबसे बड़ी एक परसेंटेज जो है वो पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है जो कि 30% है। इसके बाद एनआईटी के पास ये 4.62% है। जनरल पब्लिक के पास ये 27.63% है, और अदर्स के पास ये 4.42% इसकी होल्डिंग मौजूद है। अब हम आपको बताते हैं की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2023 को 2024 से कंपेयर करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इसकी पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले हम इसमें अर्निंग पर शेयर आपको बताते हैं। तो 2023 में इसको लॉस था ₹1.37 इसमें लॉस था पर शेयर का, और जो कि 2024 में इसको फिर प्रॉफिट हो गया और इसकी अर्निंग पर शेयर जो आई है वो ₹1.88 आई है। यानी कि 2023 में ₹1.37 लॉस और 2024 में ₹1.88 प्रॉफिट। अच्छा, कैश डिविडेंड की अगर हम बात करें तो जाहिर है 2023 में तो ये लॉस में थी, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। 2024 में इसने 18.7% का कैश डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 2023 में जैसे मैंने आपको बताया कोई डिविडेंड नहीं दिया था, कंपनी लॉस में थी, तो इसका डिविडेंड यील्ड भी इसमें कुछ नहीं है। और 2024 में इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.59% है। डेट इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो डेट इक्विटी रेशो 2023 में 218% था और 2024 में ये रह गया 214%। मार्केट रेट पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2023 में 21.60 इसका रेट था क्लोजिंग पे, और 2024 की क्लोजिंग पे इसका रेट था 40.71। हाई रेट पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2023 में 46.59 था, 2024 में 56.50 था। और लो रेट पर शेयर की बात करें तो 2023 में ₹19.01 इसका मिनिमम रेट था, और 2024 में 28.15 इसका रेट था। प्राइस अर्निंग रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में तो इसका लॉस था, इसलिए हमने प्राइस अर्निंग रेशो इसकी नहीं निकाली। तो 2024 में इसका जो प्राइस अर्निंग रेशो था वो 21.65 का था। ग्रॉस प्रॉफिट रेट की अगर हम बात करें तो 2023 में 15.26% इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट था, और 2024 में भी इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट तकरीबन 15.96 रहा। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, वरना ये तकरीबन 2023 की तरह का इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थी 0.45, और 2024 में इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.82। अगर अब हम बात करें बुक वैल्यू पर शेयर की तो बुक वैल्यू उसकी 2023 में 47.19 थी, और 2024 में भी इसकी 49.17 थी। यानी कि इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 47.19 से ये 49.17 पे आ गई। अब हम बात करते हैं करंट रेशो की। तो करंट रेशो इसका 2023 में 0.94 था,
जो कि थोड़ा सा बेहतर हो गया और 2024 में ये 0.98 हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में तो इसको लॉस था, तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2.90% नेगेटिव थी, और इसकी 2024 में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो थी वो 3.80% थी। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो नाम से तो जाहिर हो रहा है कि ये टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये हम आपको बताते चलें कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर ऑटोमोबाइल्स और एंड मोटरसाइकिल्स, मतलब ये ऑटोमोबाइल्स के भी टायर एंड ट्यूब बनाती हैं और मोटरसाइकिल वगैरह के भी टायर और ट्यूब बना के बेचते हैं। तो इनका मेन आपका जो काम है इस कंपनी का ये है, और इसका जो पुराना नाम जैसे मैंने आपको बताया जिससे ज्यादा मशहूर है वो है जनरल टायर के नाम से। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई हुई है 31/3/2025 की, उसको अब हम डिस्कस करते हैं, यानी कि इसके 9 महीने के जो रिजल्ट आए हुए हैं वो अब आपको क्या फाइनेंशियल सूरत हाल पेश कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको अर्निंग पर शेयर बताते हैं। 31/3/2024 में इसकी जो 9 महीने की अर्निंग थी वो थी ₹1.65, और इस दफा जो 9 महीने की अर्निंग आई है यानी कि 31/3/2025 की, वो सिर्फ 0.52 रह गई है, यानी कि 52 पैसे अर्निंग पर शेयर इसकी आई है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 31/3/2024 में इसका 16.01 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि 31/3/2025 को गिर के 14.11% रह गया। डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया था इस क्वार्टर में, दोनों सालों में। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, यानी कि अगर हम आपको जनवरी से लेके मार्च 24 और जनवरी से लेके मार्च 2025 की बात कर रहे हैं, तो पहले हम 2024 का बताते हैं। तो इसके जो लास्ट क्वार्टर की यानी कि थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो 0.40 थी, यानी कि 40 पैसे, और 2025 में जो ये अभी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है वो आई है 32 पैसे पर शेयर। और लास्ट क्वार्टर का अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर की 31/3/2024 में जो मार्जिन था वो था 14.90% का, और अब भी 31/3/2025 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 14.04% का है। तो इसमें तो कोई खास फर्क नहीं आया है। अब हम आपको यहां बताते चलें कि इस कंपनी में जो आगे की अब सूरत हाल है या अब तक की भी जो हमने देखी है, तो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो काफी डिक्रीज कर गई है, मगर फिर भी ये जो अर्निंग पर शेयर है ये इसकी कम आई है। इसकी अब आपकी जो सेल्स है वो जाहिर है रिड्यूस काफी रही है। इस वक्त जो पीरियड था इसमें सेल्स में काफी रिडक्शन रही है, मगर आइंदा की जो सूरत हाल हमें लग रही है कि इसका नेक्स्ट क्वार्टर भी कुछ बेहतर होगा, और 2026 जो है वो गाड़ियों की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, कंपनी को भी इससे फायदा हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी आगे की अर्निंग खासी बेहतर रहेगी। और मैं एक बात और भी यहाँ आपको बताता चलूं कि इसने भी एक सोलर प्लांट लगा दिया है 2 मेगावाट का, जो कि ऑपरेशनल हो गया है तकरीबन अप्रैल 2025 से। तो इसके ये लास्ट क्वार्टर जो आएगा इसमें भी जाहिर है जो बिजली की जो अमाउंट खर्चे हैं उसमें भी इसको बचत होगी, और सोलर पैनल से इसकी जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वो भी इसकी कुछ कम हो जाएगी। तो हमें जो लगता है कि इसका प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर का है वो कदरे बेहतर रहेगा, और इसका ज्यादा इम्पैक्ट जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर पे आएगा। तो नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट्स जो है आपके इन टायर के कंपनीज जो है इसके बेहतर रहेंगे। अब हमें जो अंदाजा लगता है कि इसके एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट जो 30/6/2025 के होंगे वो तकरीबन ये आपको 90 पैसे से लेके ₹1.20 तक की इसकी अर्निंग आ सकती है। यानी कि ये जो 52 पैसा 9 महीने की अर्निंग है, तो ये पूरे साल की अर्निंग अराउंड, इसको आप इन अल्फाजों में कह लें कि ₹1 के अराउंड इसकी अर्निंग हो सकती है आपके पूरे साल की। तो इसका हमें जो एक्सपेक्टेड कैश डिविडेंड लगता है, तो ये लगता है कि ये कंपनी 10% का कैश डिविडेंड भी आपको एनुअल में दे सकती है, यानी कि इसकी अर्निंग पर शेयर भी ₹1 अगर आ जाती है तो ये आपको 10% का कैश डिविडेंड भी दे सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या हो सकती है अनाउंसमेंट के वक्त, यानी कि जो इसकी अनाउंसमेंट 30/9 को 4/9/2025 को एक्सपेक्टेड है, तो इसमें अंदाजन ये अपने जो थोड़ा पीरियड इसका रह गया है तो इसका रेट कहां तक जा सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमने एक जनरल सा जो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर पी
के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट की एवरेज पी है उसके हिसाब से पहले हमने इसका रेट निकाला है। तो जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल 7.5 रुपए की पी चल रही है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको 1 रुपए की अर्निंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो फकत इसकी कीमत जो निकल के आती है वो 7.5 रुपए, यानी कि राउंड कर ले तो 8 रुपए कीमत निकल के आती है इसकी अर्निंग के हिसाब से जो पी एवरेज रेशो है। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए एक प्राइस बताई है, इससे इसका ज़ाहिर है जो ताल्लुक तो इतना नहीं बनता, मगर इसकी अपनी इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है वो ये है अगर हम मार्केट के हिसाब से इसका एवरेज पी निकालें। दूसरे तरीके से जो हमने इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकाली है वो निकाली है बुक वैल्यू मेथड के ऊपर। तो इसकी बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि 2024 में इसकी बुक वैल्यू थी 49.17, और अगर इसमें आप एक साल का जो अभी करंट का 1 रुपए अर्निंग पर शेयर ऐड कर लें तो ये तकरीबन आपकी 50 रुपए इसकी बुक वैल्यू राउंड हो जाती है। तो इसकी कीमत इस हिसाब से तकरीबन 50 रुपए निकलती है अगर आप बुक वैल्यू पे चलें। मगर मैं आपको एक चीज यहां और भी बताता चलूं कि इसका जो पास्ट में रहा है सूरत हाल, ये मैक्सिमम बुक वैल्यू के जो हमने प्राइस टू बुक वैल्यू चार्ट की लेते हैं तो अमूमन वो आपकी 0.82 निकलती है। तो अगर उस तरीके से आप निकालेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी और मजीद भी कम हो जाएगी। अब इसकी वो डिस्काउंट का फैक्टर जो इसका जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू में आ रहा है उसको अगर हम निकालते हैं 50 रुपए को जो इसकी लास्ट आई थी 0.82 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकलता है 41। तो आप उस तरीके से भी इसका रेट निकाल के हमें अंदाजा पता चल गया है कि इसकी रेंज मार्केट में क्या हो सकती है। अब हमारी अपनी प्रिडिक्शन जो इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से अगर हम इसकी प्राइस देखें जो आजकल बुलिश ट्रेंड चल रहा है और इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो आजकल तकरीबन चल रही है 45.99, तो हमें अंदाजा ये लगता है कि ये अराउंड आपके अनाउंसमेंट के वक्त अगर ये बुलिश ट्रेंड बरकरार रहा इसी तरह से तो ये आपके 47 से लेके 49 तक इसकी रेट जा सकता है अगर बुलिश ट्रेंड बरकरार रहा। अगर इसमें करेक्शन आ गई तो ये आपको रेट 41 और 42 जितनी आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से आ रहा है वही आपका इसकी प्राइस हो सकती है। तो हमारा अंदाजा तो यही है कि ये आपको इस रेट तक ये जा सकता है। ये हमने आपको अपनी राय बता दी है। अब बाकी जो चीजें इसको हम जो हमारी रिकमेंडेशन भी है इसमें कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें ना अभी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें ना इसमें आप स्विंग ट्रेड करें। इस शेयर को अगर आपने लेना है तो आप कम से कम 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए कि अब जो आपकी गाड़ियों की सेल्स ऑटोमोबाइल्स की सेल्स बढ़ती चली जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा तो आपकी लीजिंग और सस्ती हो जाएगी। तो ये आपको जो गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो इससे जाहिर है टायर जनरल टायर के काफी यूज होते हैं तो उसकी वजह से इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बेहतरीन शेयर है। और ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया ये गंधारा ग्रुप का शेयर है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो उसके लिहाज से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें बनती है। मगर इसमें आप ये रेट देख लें कि आप इसके अराउंड जो इन्वेस्टमेंट करें आप इसमें 45, 46 या अनाउंसमेंट के बाद भी आप इसमें पार्शियल इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं और पार्शियल अनाउंसमेंट के बाद करें। हो सकता है अनाउंसमेंट के बाद इसका रेट फौरी तौर पे फिर नीचे की तरफ भी आ जाए। ये हमारी अपनी जाती राय है। अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा कर सकते हैं और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की तरफ लेके चलते हैं। इसकी ऑल टाइम हाई जो थी वो 353 रुपए थी और लो जो थी वो 7 रुपए थी। 2024 में इसका हाईएस्ट था 56 रुपए 50 पैसे और लोएस्ट था 28 रुपए 15 पैसे और 2025 में भी इसने 54 रुपए 25 पैसे हाई लगाया है और लोएस्ट इसका 30 रुपए 15 पैसे था। तो अब हमने इस वीडियो की आपको तमाम चीजें बता दी हैं, अपनी प्रिडिक्शन भी आपको बता दी है कि इसका रेट क्या हो सकता है और आपको इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये तमाम चीजें हमने आपको बड़ी तफसील से बता दी हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है हम अपनी 1 साल की मेंबरशिप जो है वो आपको 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं और इसके साथ अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं टेलीफोन पे तो आप हमसे आधे घंटे की कॉल बुक करा के 5,000 रुपए उसके चार्जेस हैं वो दे के आप
बात हमसे कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपको और कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए तो वो तमाम चीज़ें आप हमसे 1-to-1 टेलीफोन पे बातचीत करके अपनी तमाम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उसी वक्त आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास तमाम वीडियो टाइम पे पहुंच सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।